ओके। तो हम कर रहे थे हमारा क्लास 12th चैप्टर 3 फाइन आर्ट्स का द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ हमारी इस चैप्टर की कवर कर ली है। अब हमारी सिर्फ कुछ पेंटिंग्स बची हैं समझनी, वो हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थॉरली। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमें शुरू करना है नोआह's आर्ट से। तो नोआह's आर्क, तो चलिए देखते हैं एक खास पेंटिंग जिसका नाम है नोआह's आर्क, जो बनी थी 1590 के अराउंड अकबर के रॉयल एटिलियर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली, अकबर के एटिलियर में बनी थी और इसे बनाया था मिस्किन ने। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, पेंटर का नाम मिस्किन, जो उस समय एक मास्टर आर्टिस्ट थे। ये पेंटिंग एक रिलीजियस थीम पर बेस्ड थी, जो प्रॉफिट नोआ की कहानी पर। जब भगवान ने लोगों के पापों से परेशान होकर एक बड़ा फ्लड भेजा था, तब नोआ ने एक अर्क मतलब बोट बनाई थी, जिसमें हर एनिमल का एक मेल और एक फीमेल रखा गया था, सो दैट फ्लड के बाद वो स्पीशीज दुनिया में दोबारा बच सकें। तो इस पेंटिंग में प्रॉफिट नोआ अर्क के अंदर दिखाए गए हैं और उनके 3 बेटे दिखाए गए हैं, जो इब्लिस मतलब शैतानों को अर्क से बाहर जो है फेंक रहे हैं, क्योंकि वो बोट को डिस्ट्रॉय करने आया था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिंबोलिज्म है गुड वर्सेस एविल का। तो कलर्स देखिए तो इसमें प्योर वाइट, सॉफ्ट रेड, ब्लू और येलो के सटल टोन्स यूज़ किए गए हैं। खास बात यह है कि कलर पैलेट सबड्यूड है, मतलब कि सॉफ्ट और एलिगेंट शेड्स में पेंटिंग की गई है, जो इसे काम और डिवाइन फील देता है। वाटर का रेंडिंग यानी पानी को दिखाया गया है, फ्लो बड़ी नेचुरल और रियलिस्टिक लगती है। और जो वर्टिकल पर्सपेक्टिव यूज़ हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर दिखाया गया सीन, उससे पेंटिंग में ड्रामा और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। आज ये पेंटिंग फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के कलेक्शन में प्रिजर्व्ड है, जो कि हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। देखना ये है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेंटिंग देख के आपको इसका नाम पता होना चाहिए, आर्टिस्ट का नाम पता होना चाहिए, किस जो है रूलर के, जैसे अकबर के टाइम पे ये बनी थी वो, और कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग का ये पार्ट है, कि मुगल पेंटिंग का पार्ट है, तो वो आपको ये याद होना चाहिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग पे। कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन। तो ये जो पेंटिंग है, ये चीज़ आप रीड कर लेना। मैं पेंटिंग खोल रही हूँ और इस पेंटिंग को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये पेंटिंग जो है, ये हरिवंशा पुराण पर बेस्ड है, एक ऐसा संस्कृत ग्रंथ जो भगवान कृष्ण के जीवन को डिस्क्राइब करता है। अकबर के ज़माने में काफ़ी हिंदू ग्रंथों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, ताकि कोर्ट के स्कॉलर्स और आम लोग भी उन्हें समझ सकें। इस ट्रांसलेशन का काम बदाऊनी ने किया था, तो ये याद रखना। और अकबर, इसमें भी पैटर्न अकबर ही है और जो आर्टिस्ट हैं वो है बदाऊनी। तो ये अकबर के कोर्ट का एक स्कॉलर नोबल था। ये इंटरेस्टिंग बात है कि बदाऊनी अपने स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ के लिए फेमस था, जो अबुल फजल जैसे लिबरल स्कॉलर से काफ़ी अलग था। तो सीन क्या दिखाता है कि लॉर्ड कृष्णा या जो हरि हैं, वो एक बड़ा सा पत्थर उठा रखे हैं। पत्थर नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ उठा रहे हैं, जो कि है माउंट गोवर्धन। जैसे कि एक अम्ब्रेला बना दिया हो कि ऊपर अम्ब्रेला, इसके नीचे सारे शेल्टर ले सकते हैं। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो लॉर्ड इंद्र हैं, उन्होंने गुस्से में, मतलब जब वो गुस्से में आ जाते थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर बहुत ज़ोर से बारिश भेज दी थी। तो कृष्ण ने क्या किया कि जो अपने गाँव के लोग थे और जो उनके जानवर थे, उनको बचाने के लिए इस पहाड़ को उठा लिया। तो सब लोग और जितने भी पशु थे वो पहाड़ के नीचे छुप गए और वहां पे वो सुरक्षित हो गए। तो एक तरह से उन्हें वहां शेल्टर मिल गया था। तो यहाँ पे मिस्किन कौन थे? कि मिस्किन मुगल कोर्ट के एक मास्टर आर्टिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस सीन को और ड्रामा और डिवोशन से भरा हुआ दिखाया है, कि जो कृष्ण की इमेज है वो बहुत पावरफुल लेकिन काइंड भी लग रही है। साथ में प्योर वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, जैसे ब्लू कृष्ण के लिए, ग्रीन ब्राउन हिल के लिए, और जो मल्टी कलर विलेजेस हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए। हर एक कैरेक्टर जो एनिमल है उसकी डिटेल में, मतलब उसको बिल्कुल
डिटेल में ड्रॉ किया हुआ है, जो कि पेंटिंग को और ज़्यादा लाइवली और रियल बनाता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो पेंटिंग है ये हिंदू, पर्शियन और जो संस्कृत है उसका एक परफेक्ट फ्यूजन है। जो मुगल एम्परर्स था उनका पर्पस क्या था कि वो सभी धर्मों को समझें, अप्रिशिएट करें। हमें अकबर का तो हमें पता भी है कि वो सभी धर्मों के जो लोग थे उनसे बात करते थे, उनके धर्म को समझने की कोशिश करते थे। उसी तरह का इसमें भी कुछ है, और ये जो पेंटिंग है उसी इंक्लूसिव वर्जन को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटिंग फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग उस्ताद मंसूर ने बनाई थी। ठीक है, उस्ताद मंसूर ने, जो मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में एक लेजेंडरी आर्टिस्ट थे। तो जहांगीर ने क्या किया था कि जहांगीर ने उनको एक स्पेशल टाइटल भी दिया था, क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे तो इनको स्पेशल आर्टिस्ट मिला था नादिर उल असर। तो ये याद रखना कि उस्ताद मंसूर को टाइटल मिला था नादिर उल असर, और ये किसने दिया था? जहांगीर ने। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नादिर उल असर है ये है अपने समय का बेमिसाल कलाकार, कि मतलब द बेस्ट कलाकार ऑफ हिज टाइम। उसके बाद जहांगीर को फैल्कन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो उनके पास दुनिया भर के सारे जितने भी रेयर फैल्कन्स होते हैं वो सब थे जहांगीर के पास। और वो उनको सिर्फ पालते ही नहीं थे बल्कि उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो भी बनवाते थे। जैसे कि फैल्कन पर्च ऑन अ जो है बर्ड रेस्ट नेस्ट, जो कि यही वाली है बर्ड रेस्ट। तो ये पेंटिंग भी उन्हीं पेंटिंग्स में से एक है। तो जहांगीर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? जहांगीर नामा। तो ये भी याद रखना। तो जहांगीर नामा में भी मेंशन किया एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे एक पर्शियन एम्परर हैं शाह अब्बास। तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा फैल्कन गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस फैल्कन पर एक बिल्ली ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो फैल्कन मारा गया था। तो जहांगीर इतने अटैच्ड थे उस फैल्कन से कि उन्होंने तुरंत अपने कोर्ट आर्टिस्ट से कहा कि इसकी पेंटिंग बनाओ, ताकि इसकी जो यादें हैं वो हमेशा जहांगीर के पास रह सके। तो मतलब इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे जहांगीर उस फैल्कन के साथ। और तभी उस्ताद मंसूर ने उस जो फैल्कन है उसका मास्टरपीस बनाया था, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक और बिल्कुल जिंदा जैसा लगता है। और यही है वो जो पेंटिंग उस्ताद मंसूर ने बनाई थी। तो फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो ये पेंटिंग दिखाती है कि एक फैल्कन को एक वुडन पर्च पर आराम से, मतलब जैसे ये वुडन पर्च है इस पे ये आराम से बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो पोस्चर है और जो एक्सप्रेशन है उसमें पावर, प्राइड और एलिगेंस दोनों नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इस इमेज को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब जो फेदर्स हैं, क्लोज हैं, आईज हैं, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, अल्ट्रा रियलिस्टिक हैं। और जो बैकग्राउंड है वो सिंपल है, ताकि जो व्यूअर है उसका फोकस सिर्फ बर्ड पर रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। तो बैकग्राउंड तो बिल्कुल सिंपल कर दिया और जो बर्ड है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। तो एक काम बट रॉयल फील मिलती है इस पूरी ओवरऑल पेंटिंग से। तो यहाँ जो मुगल आर्ट का एक और दूसरा एंगल दिखता है कि ना सिर्फ रिलीजियस या फिर हिस्टोरिकल सीरीज़, बल्कि नेचर और एनिमल्स पर भी उनका कितना ज़्यादा फोकस था, ये हमें इससे देखने को मिलता है। और जो उस्ताद मंसूर हैं, उस्ताद मंसूर इस जेनियर के मतलब बिल्कुल मास्टर थे। उन्होंने वाइट क्रेन्स, जेब्रा, इवन जो एक्सटिंक्ट डोडो बर्ड थी उसको भी पेंट कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे जेब्रा। तो ये जो जेब्रा की पेंटिंग है इसको भी उस्ताद मंसूर ने ही बनाया था। ठीक है, और ये पेंटिंग एक जेब्रा की है जिसे एथियोपिया हैबेशा था, वहाँ से इसको लेके आया गया था। ठीक है, तो इस जेब्रा को जो टर्क्स हैं, जो रूमियाँ हैं, वो लेकर आए थे। और जो एक मुग़ल नोबल थे मीर ज़फ़र, उन्होंने जहांगीर को इसे गिफ्ट किया था। तो जहांगीर ने इसे खुद भी लिखा है अपनी पेंटिंग के ऊपर पर्शियन में। मतलब जहांगीर ने लिखा है ये कि एक मूल क्या होता है, जो खच्चर होता है, तो इसे टर्क्स मीर ज़फ़र के साथ इथियोपिया से लाए हैं। तो ये चीज़ उसने खुद लिखी हुई है जहांगीर ने। तो यहाँ जो आर्टिस्ट है वो मुग़ल आर्टिस्ट ही हैं, उस्ताद मंसूर। तो उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। और जो जहांगीर है उन्हें वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगी थी। एक तो उन्हें ये अजीब सा, मतलब उस टाइम पे ये देखा नहीं गया था जेब्रा कि ऐसा भी कुछ होता है, तो ये बहुत यूनिक लगा। और फिर पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। तो इस वजह से जहांगीर ने जो
पेंटर हैं, इनको एक टाइटल दिया था नादिर उल असर। ठीक है, उस्ताद मंसूर को टाइटल मिला नादिर उल असर का, मतलब वंडर ऑफ द एज। और जहांगीर ने फिर जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीरनामा, उसमें भी इसके बारे में लिखा है। तो उसमें लिखा है कि ये जो ज़ेब्रा है ये नौरूज़ क्या होता है, जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो नौरूज़ के दौरान मार्च 1621 में इसे प्रेजेंट किया गया था। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये घोड़ा है जिसमें कोई स्ट्रिप वगैरह पेंट कर दी होंगी कि वाइट घोड़ा होगा और उस पर स्ट्रिप्स पेंट कर दी गई, पर जहांगीर ने इसे केयरफुली एग्जामिन किया और फिर कंफर्म किया था कि एक असली ज़ेब्रा है, इस पर कुछ भी पेंट नहीं किया गया। तो जहांगीर ने इस रेयर एनिमल को शाह अब्बास, जो ईरान के शाह अब्बास थे, उनको भेजने के लिए डिसाइड किया था। तो इस शाह अब्बास के बारे में तो हमने पहले भी देखा था, मतलब ये वही वाले शाह अब्बास है जिन्होंने जहांगीर को फैल्कन गिफ्ट किया था। तो और इन्हें भी जो रेयर एनिमल्स हैं इनका बहुत शौक था, तो ये ना एक्सचेंज करते रहते थे कि जहांगीर और शाह अब्बास के बीच में एक ऐसा ट्रेडिशन था कि रेयर एनिमल्स और जो गिफ्ट्स वगैरह उनको ये एक्सचेंज करते थे। तो यहाँ पे बाद में ये जो पेंटिंग है ये एम्परर शाहजहाँ के पास आ गई थी घूम फिर के, और रॉयल एल्बम में ऐड की गई थी, मतलब जिसमें जो पेंटिंग्स और कैलीग्राफी होती थी रॉयल एल्बम, उसमें इस पेंटिंग को भी ऐड कर दिया गया था। जो पेंटिंग का ऑर्नेट है, मतलब जो सुंदर बॉर्डर्स हैं, वो शाहजहाँ के समय पे ही इसमें ऐड किए गए थे। कि पेंटिंग पहले इतनी थी, जो बाहर के ये बॉर्डर है ना, ये सुंदर सुंदर, ये शाहजहाँ के टाइम पे ही इस पेंटिंग में ऐड किए हुए थे। अब नेक्स्ट पेंटिंग है द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। तो अब ये एक और खूबसूरत सी पेंटिंग है जो मुग़ल टाइम पे बनी थी, इसका नाम है द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। तो ये जो पेंटिंग है ये आर्टिस्ट थे हाजी मदनी। तो हाजी मदनी ने इस पेंटिंग को बनाया था, आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बिलोंग करती है शाहजहाँ के समय को। ठीक है, तो ये शाहजहाँ के टाइम पे बनी थी। आप इस पेंटिंग को देखो, कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। तो इस पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है कि एक रॉयल बारात का नज़ारा है कि जो मुग़ल प्रिंस हैं दारा शिकोह, उनकी शादी का मतलब सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे बारात है वो आ रही है। दारा शिकोह शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। ठीक है, दारा शिकोह वही है, मतलब शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, और फिर जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था उसमें औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। तो इस तरीके से हुआ था। तो ये दारा शिकोह की मैरिज की ही जो शादी की बारात वगैरह उसी का सीन दिखा रहा है। तो अब इस पेंटिंग में हम देख रहे हैं कि जैसे दारा शिकोह है वो एक ब्राउन हॉर्स पे बैठे हुए हैं, और उनके सर पे जो शादी वाला ट्रेडिशनल सेहरा होता है वो भी लगा हुआ है। तो दारा शिकोह शाहजहाँ का यहाँ पे क्या है कि शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह, और यहाँ पे वही वाली मतलब सारी जो शादी की बारात वगैरह वही दिखाया हुआ है कि सर पे सेहरा है, ब्राउन हॉर्स पे वो बैठा हुआ है, और उसके साथ उसके पिता हैं, मतलब जो शाहजहाँ हैं वो हैं एम्परर शाहजहाँ, और एक वाइट हॉर्स पे बैठे हुए हैं जो एम्परर हैं वो यहाँ पे, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद शाहजहाँ के आसपास एक निम्बस क्या होता है, एक रोशनी का सर्कल सा जो ये दिख रहा है, ये निम्बस होता है। तो ये दिखाया गया है जो उसकी जो शाही और जो डिवाइन पावर है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो शादी का जुलूस है, मतलब जो बारात निकल रही है, वो सिर्फ घोड़ा और घोड़ी तक सीमित नहीं था। यहाँ पे पेंटिंग में हम देख रहे हैं कि जैसे म्यूजिशियंस, डांसर्स, फायरवर्क्स, गिफ्ट्स, सब कुछ है। तो आर्टिस्ट ने पूरा जो जुलूस की जो शान शौकत वगैरह होती है, जो रॉयल पोम्प होता है, वो सब कुछ शो किया बहुत डिटेल में। तो ये वाली जो पेंटिंग है ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अभी प्रिजर्व्ड है, और हमें जो मुगलों की ग्रैंड लाइफस्टाइल और जो ट्रेडिशंस है उनका यहाँ पे एक बिल्कुल लाइव व्यू देखने को मिलता है, एक बिल्कुल जीवंत दर्शन दिखाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करने वाली बातें यही है कि जो ये दारा शिकोह जो थे वो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, और उन्हीं की यहाँ पे बारात दिखाई जा रही है, और जो आर्टिस्ट है इसके वो हाजी मदनी हैं। और शाहजहाँ पेंटिंग में, मतलब पेंटिंग में शाहजहाँ भी है जो वाइट हॉर्स पे हैं, और इनके आसपास निम्बस है। थीम है रॉयल वेडिंग प्रोसेशन, और नेशनल, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, ये सिंपल है। इसके फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, गिफ्ट्स, फायरवर्क्स, मतलब पूरा रॉयल ग्लैमर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कंप्लीट होती है, जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि है द डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग।